A very good morning, students. Today we are going to uh, finish the topic regarding the microorganisms and their effects on animals, human beings and plants. So जो topic है आज का वो है disease causing microorganisms in animals and plants. Humans के सारे हम cover कर चुके हैं. So let's begin. So जो disease caused by microorganisms in animals में first disease है वो है anthrax. Anthrax एक बहुत ही गंभीर बीमारी है. इसमें जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो एक बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेसिस. इसमें जनरली जो अफेक्टेड होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, शीप, गोट्स, हॉर्सेस, पिग्स एंड कैटल. एक दूसरी वैरायटी या इसी का दूसरा रूप कहिए तो वो ह्यूमन बींग्स में भी होता है एंथ्रेक्स, बट अभी हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं. सिम्टम्स होते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सिवियर डायरिया, ब्लड इन वॉमिटिंग एंड अल्टीमेटली डेथ. प्रिवेंशन इसका हो सकता है वैक्सीनेशन से. This is a picture of the Bacillus anthracis bacteria. Bacillus is the rod-shaped bacteria होते हैं. तो this is that. Next जो है foot and mouth disease. इसका ऑर्गेनिज्म जो कॉज करता है वो एक वायरस होता है, foot and mouth disease virus. Symptoms होते हैं excessive saliva secretion in the animals, reddish pustules in mouth and hooves, मतलब माउथ में और जो उनके खुर होते हैं जो उंगलियों के गैप में उनके रेड कलर के पस भरे हुए बन जाते हैं. फिर इसके बाद क्या होता है हाई फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लूज मोशंस. प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन हो सकता है, और क्योंकि माउथ में पस्ट्यूल्स बन गए छाले टाइप के, तो उससे पोटेशियम परमैंगनेट से जब वॉश करते हैं उनके माउथ को, सो दैट कैन बी बेनिफिशियल. अब हम बात करने वाले हैं डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. जो जनरली प्लांट्स अफेक्टेड होते हैं वो होती हैं हमारे क्रॉप प्लांट्स जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एक्सेट्रा. तो क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल है इसीलिए हमें इनको अगर डिजीज़ हो जाती है तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा. ये हमारे लिए चिंता की बात हो जाती है बिकॉज दीज डिजीजेज रिड्यूस द क्रॉप यील्ड. सो फूड जो है अल्टीमेटली कम मिलेगा अगर प्लांट्स डिजीज्ड हो जाते हैं. तो इनको कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स यूज़ किए जा सकते हैं जो कि इन माइक्रोब्स को किल कर दे. जो फर्स्ट डिजीज़ है वो है सिट्रस सैंकर. इसमें जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो एक बैक्टीरिया है, ज़ैंथोमोनास सिट्री. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू एयर होता है. इसमें क्या होता है फ्रूट्स और लीव्स पे लेजन्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब पैची ड्राई टाइप के, छाले टाइप के कह सकते हैं, और लास्ट में जो है बहुत ही रफ हो जाते हैं वो पैचेस. फिर क्या होता है इनकी कंट्रोल कैसे की जाए, इसके लिए उन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दें ताकि दूसरे प्लांट्स में वो स्प्रेड ना हो एयर से, और एंटीबायोटिक का स्प्रे किया जा सकता है. और नीम केक्स यूज किए जाते हैं प्लांट्स को बचाने के लिए इन माइक्रोब्स से. इसमें नीम ऑयल के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो अफेक्ट कर देते हैं, माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करते हैं. Here are the pictures of the bacteria Xanthomonas citri and the affected fruits and leaves by Citrus sanker. सेकेंड प्लांट डिजीज है वो है रस्ट ऑफ वीट. इसका जो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है उसका नाम है पक्सीनिया ग्रामिनिस. ये एक फंगस है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर और सीड्स के थ्रू. सिम्टम्स में क्या होता है रस्टी अपीयरेंस हो जाता है, मतलब ब्राउन पस्ट्यूल्स बन जाते हैं वीट प्लांट के स्टॉक पे, लीव्स पे और लीफ कवर्स, लीफ शीट पे. फिर क्या होता है जो ये पस्ट्यूल्स होते हैं जो गांठ टाइप का कह लीजिए, वो धीरे धीरे एक्चुअली फंगस के होते हैं और वो बर्स्ट करते हैं तो एक नया मास ऑफ ब्लैक स्पोर्स रिलीज करते हैं. तो फंगस में जो स्पोर्स होते हैं वो ही नेक्स्ट जनरेशन डेवलप करते हैं उस फंगस का. सो एक्चुअली जो पस्ट्यूल्स हैं इनके अंदर से जब स्पोर्स बर्स्ट आउट होते हैं तो वो और ज़्यादा नंबर में बढ़ गए फंगस और वो और ज़्यादा इन्फेक्ट करने के काबिल हैं वीट के दूसरे प्लांट्स को. सो कंट्रोल ये हो सकता है कि इरेडिकेशन एंड प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ फील्ड्स, मतलब अगर आप नेक्स्ट जो है फील्ड में क्रॉपिंग करने वाले हो तो उसके पहले उस फील्ड को अच्छे से क्लीनिंग कर दीजिए, उसके अच्छे से जो भी हमने क्रॉप प्रोडक्शन में मेथड्स पढ़े हैं, वीडिसाइड स्प्रे, फंजिसाइड स्प्रे, ये सब करने के बाद नेक्स्ट सेट ऑफ क्रॉप्स ग्रो करिए ताकि नेक्स्ट प्लांट्स में ना हो वो डिजीज. इसमें आप देख सकते हैं रस्टी अपीयरेंस वीट पे जंग जैसा, ये है पक्सीनिया ग्रामिनिस. ओके, नेक्स्ट इज द येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी.
या फिर ओकरा। तो वेन तो हमें पता है ये लीफ के ऊपर जो वाटर कैरी करने के लिए वेन्स होते हैं, इनकी येलोइंग हो जाना ही येलो वेन मोज़ेक, और मोज़ेक पैटर्न मतलब पैचेस बन जाना लीफ पे, ये एक डिजीज़ है। इसका जो ऑर्गेनिज्म है जो कॉज करता है वो है येलो वेन मोज़ेक वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका इंसेक्ट्स के थ्रू है। सिम्टम्स है वेन क्लियरिंग एंड वेन क्लोरोसिस। वेन में क्या होता है कि एक तो येलोइश होने लगते हैं वेन्स, और क्लोरोसिस में यही है कि जो क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाता है लीव्स के वेन्स के आसपास से। तो क्या होता है अल्टीमेटली अब ग्रीन कलर चला गया क्लोरोफिल की वजह से, के जाने की वजह से, तो अब जो आपका लीफ है वो येलो येलो दिखता है। फिर कंट्रोल कैसे करेंगे? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट्स एक्टिंग एज वेक्टर्स। जो इंसेक्ट्स कॉज कर रहे हैं इसको स्प्रेड कर रहे हैं उन्हें ही अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। दूसरा है कि डिस्ट्रॉइंग वीड्स एंड यूजिंग रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। अगर आप रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स यूज करेंगे, इस जो सीड आप यूज करेंगे ओकरा का वो रेजिस्टेंट टाइप का होगा, तो वो इस वायरस से बचा रह सकता है। दिस इज अ पिक्चर शोइंग द येलो मोज़ेक। इसमें येलोइश भी दिख रहा है आपको, लीफ येलो होती जा रही है क्लोरोसिस की वजह से, मतलब क्लोरोफिल के घटने की वजह से। और दूसरा है कि पैचेस दिख रहे हैं इधर कहीं कहीं पे हल्का ग्रीन हल्का येलो, सो दैट इज द मोज़ेक पैटर्न। जो लास्ट प्लांट डिजीज है वो है टोबैको मोज़ेक डिजीज। ये भी वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सॉइल। सिम्टम्स में क्या होता है डार्क ग्रीन येलो एंड लाइट ग्रीन कलर्ड एंगुलर एरियाज, इसमें भी पैचेस बन जाते हैं, वही पैच बनते हैं तो मोज़ेक पैटर्न बन जाता है, जो हमारे घर के फ्लोर में जो मोज़ेक पैटर्न होता है उसी तरह का। कंट्रोल हो सकता है क्रॉप रोटेशन से। स्प्रेइंग मिल्क ऑन होस्ट प्लांट्स वर्क्स इन सम केसेस टू। कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है कि स्प्रेइंग मिल्क से भी हेल्प मिलती है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द टोबैको मोज़ेक पैटर्न जो बन गया है मोज़ेक की टोबैको की लीफ में जो मोज़ेक पैटर्न है। इसकी वजह से जो टोबैको प्लांट है वो बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय होते हैं और इससे इकोनॉमी को भी काफ़ी घाटा पहुंचता है। So that was all for today. That is your diseases caused by microorganisms in animals as well as plants. और human beings तो हम कर ही चुके हैं. So thanks for understanding the concept and keep washing your hands. Stay safe.